कनाडा में पाकिस्तानी निजात खानदान को गाड़ी से कुचलने के वाक़े पर कैनेडियन पार्लियामेंट का इजहार अफसोस। दहशतगर्दी से मुतासर पाकिस्तानी खानदान के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुतासर खानदान से इजहार यकजहती के लिए हादसे की जगह पर लोगों ने फूल रखे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वाक़े ने उन्हें हिला कर रख दिया। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, इस नफरत को ख़त्म करना होगा। दहशतगर्द ने पाकिस्तानी निजात कैनेडियन खानदान को गाड़ी से कुचल डाला, जहां बहक 4 अफराद में उम्र रसीदा माँ, फिजियोथेरेपिस्ट बेटा, बहू और कमसिन पोती शामिल। 9 बरस का पोता शदीद जख्मी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले खानदान को कुचलने वाला मजहबी तासुब में मुब्तला दहशतगर्द गिरफ्तार। वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश, एतराफ़ किया कि उसने उन्हें मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओंटारियो में पाकिस्तानी निजात मुसलमान कैनेडियन खानदान के कत्ल पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कनाडा में पाकिस्तानी निजात खानदान का कत्ल इस्लामोफोबिया और दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर मौसर इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने वाक़े की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुतासरा ख़ानदान का कसूर ये था कि वो मुसलमान थे। इजलास में एहसन इकबाल ने तजवीज़ दी कि इस्लामोफोबिया के मामले पर इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन का इजलास बुलाया जाए और मामला उसमें उठाया जाए। हुकूमती बेंचेस की जानिब से एहसन इकबाल की तजवीज़ की तायीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जुलाई में होने वाली क्रिकेट सीरीज़ मुल्क में नहीं दिखाई जा सकेगी। वफाकी काबीना ने सरकारी टीवी की इंडियन कंपनी के साथ मुआहदे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि किसी भी भारतीय कंपनी के साथ कारोबार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से ताल्लुकात मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त के फैसले की वापसी से मशरूत है। काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के फौजी अड्डे अमरीका को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। बिलावल और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी को सिंध कौम परस्त जमात बनाने पर तुल गए हैं। दो पाकिस्तान ना बनाए, सिंध से मजीद ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया, कहा खर्च आप करें लेकिन हमसे मशवरा तो करें, हमारी तरजीहात भी देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं, ना NHA और ना फाइनेंस में सिंध के लिए कोई स्कीम है। नालों और दरियाओं की स्कीमों के लिए कोई पैसा नहीं रखा। कहते हैं 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके दिखाएं। टीवी पर कह देने से कुछ नहीं होता, हमारे जख्मों पर नमक छिड़का गया। ये कहते हैं कि वफाक के पैसे पर चौधराहट नहीं करने देंगे। सिंध हुकूमत सिंध के अवाम की नुमाइंदा है। ये लोग सिंध में वोट कम पड़ने पर सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुक्मरानों की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। माफियाज करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे थे। माफिया ने धमकी दी कि तहक़ीक़ात कराएंगे तो चीनी मज़ीद महंगी कर देंगे। हमने शुगर मिल से किसानों को दुरुस्त वक्त पर कीमत दिलवाई। किसानों का किसी हाल में सहसाल नहीं होने देंगे। किसानों से मुलाकात में गुफ्तगू। काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल दिन चले गए, अच्छा दौर आ गया है। अब अवाम को मुआशी और इक़्तिसादी लिहाज से खुशखबरियाँ ही मिलेंगी। वज़ीर आज़म की मुआशी कामयाबियों को अवाम में ज़बरदस्त अंदाज में उठाने की हिदायत। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर पर छत नहीं। इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। कहा गंदम दस्तयाब लेकिन आटा महंगा, गन्ना है लेकिन चीनी की कीमतें काबू से बाहर। ये इमरान खान की माफिया की सरपरस्ती के नताइज नहीं तो और क्या है। इमरान खान की नाअहली की वजह से मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। डूबती मईशत को बचाना है तो इमरान खान की हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट 2102 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल सक्कर हैदराबाद मोटरवे समेत सड़कों के बड़े मंसूबे बनेंगे। पानी के मंसूबों को तरजीह देंगे। सिंध में पानी के मंसूबे में K4 और नई गाज डैम भी शामिल है। बजट में CPEC मंसूबों के लिए 87 अरब रुपए रखे हैं।
42 अरब रुपए मगरबी रूट के लिए हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि सीपैक मंसूबों के तहत पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो है। खुशाब से आवरान तक शाहराह पर काम तेजी से जारी है। DI खान से आगे कोयटा योब सेक्शन पर काम शुरू कर दिया है। लोड शेडिंग के मामले पर हुकूमती रुकन अपने ही वजीर पानी और बिजली पर बरस पड़े। कहा हम्माद अजहर को पता ही नहीं कि मुल्क में कितनी लोड शेडिंग है। 8 नहीं 22 घंटे ये लोड शेडिंग हो रही है। लोगों को क्या जवाब दें? अगर सूरत हाल पर काबू नहीं पाया गया तो एहतजाज करेंगे। नूर आलम की तकरीर पर ऑपोजिशन अरकान ने तालियां बजाकर दाद दी। हम्माद अजहर का नूर आलम को जवाब। कहा ऑपोजिशन से डेस्क बजवाना आसान बात है, काम करना मुश्किल है। गुज़िश्ता हुकूमतों के बिगाड़ और महंगे सौदों का जिम्मेदार क्या इमरान खान है? आज अगर वो अपनी हुकूमत के खिलाफ 2 बातें करें तो ऑपोजिशन उन्हें भी दाद देगी। बहरकी में मिल्लत एक्सप्रेस का हादसा। अब ट्रैक की दाएं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने से हुआ। मिल्लत एक्सप्रेस की 18 में से 12 बोगियां डाउन ट्रैक पर गिर गईं, जिनसे सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस का इंजन और 6 मुसाफिर कोचेस जबकि सर सैयद एक्सप्रेस की 12 मुसाफिर कोचेस ट्रैक पर ही रहीं। हादसे के 31 घंटे बाद अब ट्रैक बहाल। डाउन ट्रैक बहाल करने के लिए काम जारी। आज कराची से रवाना होने वाली 10 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। लोधरा, मुल्तान, कबीरवाला, जहानिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ बहक अफराद की तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर। जहाँ बहक 9 मुसाफिर की शनाख्त न हो सकी। हादसे में 65 अफराद जहाँ बहक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स का ऑडिट करने के नोटिस के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने भिजवाए गए नोटिस पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया। वफाकी सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FPR, ऑडिट कमिश्नर को नोटिस, जवाब तलब। वज़ीर आज़म का सूबे को कानून साजी के लिए हिदायत करना गैर कानूनी इख्तियार का आमिराना इस्तेमाल और सूबे के इख्तियारात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता दीवानी तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम का ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी करार। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी MQM के इश्तियाल अंगेज तकरीरों में फारूक सत्तार और MQM के रहनुमाओं की 21 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर में सहूलतकारी के मुकदमात दर्ज थे। फारूक सत्तार ने कहा कि मुकदमा सिर्फ तालियां बजाने और तकरीर कराने का था। नई शुरुआत का वक्त आ गया है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के रहनुमा खालिद महमूद ने मुतालबा किया है कि फार्मा इंडस्ट्री को प्रीमियर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में शामिल किया जाए। 1% सेंट्रल रिसर्च फंड टैक्स ख़त्म किया जाए। अद्वियात के शोबे ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। साबिक जज को अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए था। उन इदारों का सोचना चाहिए था जो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। आप किसी और बात से नाखुश और परेशान थे, लेकिन तज़हीक अपने इदारे और चीफ जस्टिस की कर दी। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने दलाल देते हुए कहा कि उनके मौक्किल को चंद कुव्वतों ने जानबूझ कर टारगेट किया। शौकत अजीज सिद्दीकी को महज शो कॉज नोटिस जारी करके ओहदे से हटा दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ इंक्वायरी करने का इख्तियार रखती है, फारिग नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की मुलाकात। साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ माशरे में इंतशार और परेशानी का बायस बनती है। मीडिया अखलाकी इक़दार के फ़रोग़ और गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए किरदार अदा करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को ड्रोम के दौरे के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। इमैनुअल मैक्रोन को थप्पड़ मारने के इल्ज़ाम में 2 अफराद ज़ेरे हिरासत। सदर मैक्रोन ड्रोम में रेस्टोरेंट मालिकान और तलबा से मुलाकात कर रहे थे। मुलजिम ने थप्पड़ मारते वक्त मैक्रोन के नज़रिए और पॉलिसियों के खिलाफ नारा भी लगाया।
FBI का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर स्टिंग ऑपरेशन। दुनिया भर में 700 से ज़्यादा मकामात पर छापों में 800 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, 8 टन मुनशियात जब्त की गई। स्टिंग ऑपरेशन में FBI ने इनक्रिप्टेड फ़ोन का इस्तेमाल किया। नौजवान मौसीक़ार फरहाद हमायूं इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक फरहाद हमायूं दिमाग के सरतान में मुब्तला थे। फरहाद हमायूं के वालिद शहजाद हमायूं मारूफ कमेंटेटर थे। फरहाद हमायूं की वालिदा नवीद शहजाद मारूफ अदाकार और डायरेक्टर। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। खेल वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। अबू धाबी में HBL PSL 6 के बकिया मैचेस का आगाज आज होगा। पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। इवेंट में दोनों टीमों ने 4-4 मैच खेलकर 6-6 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पर है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कप्तान लाहौर कलंदर्स सुहेल अख्तर ने कहा है कि कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ है, लेकिन खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। तब्दीलियों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। माजी भुला चुके, हमारी हाल की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, उससे मज़ीद अच्छा करेंगे। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने कहा कि अबू धाबी में ओस का फैक्टर बहुत अहमियत का हामिल होगा। मिडिल ऑर्डर कमज़ोर नहीं, मजबूत हुआ है। अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा टीम की जीत पर फोकस है। लाहौर कलंदर्स के जेम्स फॉकनर कहते हैं कि कोशिश होगी कि लाहौर कलंदर्स के लिए मुस्बत और मौसर किरदार अदा करें। पंजाब के वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने लाहौर कलंदर्स को पसंदीदा टीम करार दे दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि PSL ब्रांड के लिए बकिया मैचेस का इनेकाद ज़रूरी था। उम्मीद है कि कलंदर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। लाहौर के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। अभी इस प्रोग्राम के 128 प्लेयर्स पाइपलाइन में हैं। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि PSL में वो तेज़ से तेज़ गेंद करके बैट्समैनों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच जीतकर लीग का फातिहाना आगाज और पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर आना चाहते हैं। और पाकिस्तानी फिजिशियन डॉक्टर रिदा इरफान खान ने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का गीत गाकर दुनिया को गर्विदा बना लिया। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया गीत 50,000 से ज़्यादा अफराद देख चुके हैं।